लूसेंट हिस्ट्री पढ़ने में आपको मन क्यों नहीं लगता है, हिस्ट्री में अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बन पाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ईस्वी क्यों नहीं याद होता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको इसी वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आपको बने रहना है पूरे वीडियो तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि लूसेंट का जो पोर्शन हिस्ट्री का होता है उसको किस तरह से पढ़ें कि पूरा लूसेंट का हिस्ट्री हमारा हो जाए और पूरा याद किया जा सके उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो है लूसेंट का हिस्ट्री जो पोर्शन है उसको पढ़ने में आप लोग का रुचि जग जाएगा। तो देखिए इस पूरे वीडियो को। और आपको बता दें कि ये जो लूसेंट जीके का जो बुक आता है मार्केट में, लूसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से, तो इससे आप परिचित भी होंगे और आप लोग देख भी लीजिए एक बार कि ये लूसेंट का बुक है। और इसके फर्स्ट पृष्ठ पे ही जो है इतिहास का चर्चा किया गया है। जैसे आप विषय सूची देखेंगे तो यहाँ भी इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के बारे में चर्चा किया गया है। और उसका फर्स्ट पृष्ठ पे इतिहास के बारे में भी चर्चा किया गया है, जो आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे बुक में नहीं है, आपके भी बुक में मिल जाएगा, आप लोग उसको खोल कर देखिए। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आपको एक बात बता दें कि ये जो बुक है वो तो 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% जो भी स्टूडेंट कंपटीशन लाइन में है, जो भी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके रूम में आप जाइएगा तो आपको रूम में उनका लूसेंट किताब पढ़ा हुआ जरूर मिल जाएगा 90%। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उन 90% स्टूडेंट के रूम में जो लूसेंट मिलते हैं, क्या वो डेली बेसिस पे उसका अध्ययन करते होंगे, रोज उसको पढ़ते होंगे, क्या उनको रुचि होगी लूसेंट पढ़ने में? ऐसा नहीं कहा सकता है। लेकिन आप वीडियो को देखिए, आप जरूर कल से जो है लूसेंट उठाइएगा और उसको पढ़ने का कोशिश जरूर करिएगा और आप कामयाब भी होइएगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने पूरे लूसेंट को किस तरीका से पढ़ा जाना चाहिए उस पर वीडियो मैंने बना दिया है। और वो वीडियो आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वीडियो वायरल भी हुआ और उस पर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, जो हम एक एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। आपको बताया भी हैं कि हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और सभी कमेंट्स आपके बेहतर थे, हमको अच्छे लगे। उसमें भी ये कहा गया था कि लूसेंट का हिस्ट्री के पार्ट आप बनाइए, हिस्ट्री पार्ट पे वीडियो बनाइए कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप देखिए कि पूरे लूसेंट को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। 20 दिन का फॉर्मूला जो हम उसमें दिए हैं वो लागू आप भी कर सकते हैं। तो जाइए उसको जल्दी से देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान इतिहास के बारे में। खास करके ये वीडियो होगा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री को किस तरह से हम लोग पढ़ें कि सबसे अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट भी बन जाए। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप लोग को बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग का हम गलती बता देंगे तो आप लोग सही तो खुद ही जान जाइए कि इसको सही करने का तरीका क्या है। गलतियों को देखते हैं कि क्या गलती आप लोग करते हैं जब पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे गलतियाँ हैं जो आप करते होंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, और खास करके ये बिगिनर्स के साथ ज़्यादा होता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले इतिहास जब आप पढ़ना शुरू करें तो उसमें देख लें कि इतिहास जैसे आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो उसमें ये देखना है कि इतिहास में कितने टॉपिक बांटे गए हैं, मतलब इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। तो आपको पता होगा इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, वो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक भी उनको पता नहीं होता है कि वो प्राचीन का टॉपिक है कि मध्यकालीन का है कि आधुनिक का है। हो सकता है आप में से बहुत लोग को पता होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे तो पता है, लेकिन बात मानिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है। और ये चीज़ हम अनुभव के आधार पर बताते हैं, क्योंकि ये गलती हम भी कर चुके हैं। जब हम शुरुआत किए थे, जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, उस समय जब शुरुआत किए थे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन सा टॉपिक किसका है और कब इसमें कौन सी ईस्वी है, तो कुछ पता नहीं चलता था। और ये बिगिनर्स के साथ ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे पॉइंट करने वाला बात है कि इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास में बांटा गया है, मध्यकालीन में बांटा गया है, आधुनिक इतिहास में इसको बांटा गया है। तो ये चीज़ आप क्लियर करिएगा। कहाँ से क्लियर करिएगा? तो ये लूसेंट का जो बुक है यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा सामने में ही कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सारे टॉपिक को आप बारी बारी से पढ़िएगा और समझिएगा कि अच्छा ये जो टॉपिक है ईस्वी, सबसे पहले तो आप ईस्वी देखिए, ईस्वी में भी कंफ्यूज करते हैं कि प्राचीन इतिहास का ईस्वी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये भी बात पता नहीं होता है। देखिए ये सब गलती छोटी छोटी है, छोटी छोटी गलतियों से ही आपका बड़ा बदलाव आता है और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर ये सब गलती को आप सुधार लीजिएगा ना तो कंफर्म है कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो प्राचीन इतिहास का ईस्वी कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ मिलेगा ये? तो लूसेंट में ही दिया हुआ, आप पढ़िए उठा के। वो जो टॉपिक है वो कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, उसको समझना है। मध्यकालीन भारत किसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका इतिहास है, मतलब इसका भी ईस्वी कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है। आधुनिक कुछ बड़ा टॉपिक है,
तो इसको भी देखिएगा कि इसका भी कहाँ से कहाँ तक इतिहास है आधुनिक का। तो ये सब जैसे आप बता रहे हैं, तो ये सब चर्चा तो हम चैप्टर में करेंगे जब हम शुरू करेंगे इतिहास तब। तो ये आपको देखना होगा जाके खुद से, किसी भी किताब में, लुसेंट ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारे ऐसे किताबें इसमें ये सब अच्छा दिया गया है, बेसिक से दिया गया है, तो ये इसको समझना पड़ेगा। और आप कहीं क्लास किए होंगे तो वहाँ भी बताया गया होगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, नहीं समझिएगा नहीं आएगा। लेकिन आप लोग गलती देखिए कहाँ पे करते हैं कि आप लोग जब प्राचीन पढ़ रहे थे, हो सकता है कि आप लोग पढ़ने बैठे होंगे और किताब खोले और कोई भी चैप्टर निकला और प्राचीन का उठाया, गुप्त वंश पढ़ने लगे। ठीक है, आप लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप लोग गुप्त वंश पढ़े, 2-3 घंटा पढ़े, आपको अच्छा भी लगा पढ़ने में, सब कुछ समझ में आया। देखिए समझ में तो सब कुछ आएगा, कहीं से भी आप पढ़िएगा तो आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि समझ में आपको सब चीज़ आएगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है ना कि बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम किस तरीका से दें, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो याद कब आएगा? जब आप कॉम्बिनेशन बना के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा तब। मतलब कि अगर आप प्राचीन पढ़ रहे हैं तो कुछ दिन तक आपको प्राचीन में ही रुकना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मध्यकालीन पढ़ रहे हैं तो उसको समझना पड़ेगा, कुछ दिन तक वहाँ रुकना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन में आता है, उसको पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत का एक पूरा इतिहास है, तो उसको शुरू से लेकर अंत तक उसमें समय दीजिए, तब जाके आपको ईस्वी भी उसका याद होने लगेगा कि इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तुगलक कब आया, तो सब समझ में आने लगेगा कि ईस्वी आपको याद होने लगेगा। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप, बेसिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। फिर आप आधुनिक पढ़ने लगे तो आप क्या किए गलती कि प्राचीन उठाया तो फिर आज प्राचीन पढ़े, कल आधुनिक पढ़ने लग गया। अब सोचिए यही सबसे बड़ा गलती है कि आपको क्या पता, आपको तो ये भी पता नहीं था अभी तक कि ये तीनों पाठ है। अगर नहीं पता होगा तो ये तीनों पाठ है, नहीं पता था, आप उठाए आज पढ़ने लगे प्राचीन और कल फिर उठाए तो फिर सीधे आधुनिक पढ़ने लगे। ये क्या हुआ? यहीं पे गलती आप कर दी है। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ऐसे में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, समझ में दोनों चीज़ आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा आपका। एग्जाम्पल से समझिए कि आप प्राचीन में क्या किए कि मौर्य को उठाए, बेसिक है लेकिन महत्वपूर्ण है, मौर्य वंश को उठाए, आप पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, मौर्य को पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन तक इसको पढ़े, पूरा मौर्य के बारे में पढ़े, ना उसके पीछे पढ़े ना उसके आगे पढ़े। मौर्य का और भी वंशज है ना, पीछे के वंशज हैं, आगे के वंशज है, उन सब के बारे में आपने नहीं पढ़ा। लेकिन आप क्या किए कि मौर्य आज पढ़े और कल तुरंत उठाए आप गांधी के बारे में पढ़ने लगे, मतलब गांधी जी के बारे में पूरा नॉलेज आप ले लिए। आप कहाँ गलती किए? गलती यहाँ की है कि नॉलेज तो आपको दोनों के बारे में हुआ लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। ईस्वी में कन्फ्यूजन हो जाएगा बार बार, क्योंकि मौर्य वंश प्राचीन का भाग है, प्राचीन हिस्ट्री में पढ़ना है, और ये जो गांधी जी हैं ये आधुनिक इतिहास में आपको मिलेंगे। तो आप क्या किए? यही गलती की है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले लिए। आपको पढ़ने में तो मज़ा आया, आप अच्छा टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बना। इससे क्या होगा आपको? अगर कोई आपसे पूछ देगा कि मौर्य वंश के पहले का वंश कौन था, मौर्य के बाद वंश कौन था, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन से पढ़े नहीं हैं, कभी जहाँ तहाँ से पढ़े हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको सिस्टमेटिक सजा पाइएगा? क्योंकि अभी हाई लेवल में तो खास करके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि सिस्टमेटिक सजाना आता है बार बार, ईस्वी को लेकर के, वंश को लेकर के। तो ये सब कैसे होगा? ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको गांधी को बिल्कुल नहीं पढ़ना था जब आप मौर्य पढ़ रहे थे, तो आपको करना क्या था? सिर्फ मौर्य पढ़ना था। मौर्य से पीछे के पढ़ना था कि उससे पहले नंद वंश आया था, मौर्य के बाद पढ़ना था, उसके बाद शुंग वंश आया था, मगध का एक पूरा इतिहास चला है, गुप्त का एक पूरा इतिहास चला है। तो ये सब के बारे में जानकारी जो है सिस्टमेटिक रूप से आपको लेनी थी, उसके बाद आपको आगे बढ़ना था मध्यकालीन पर चाहे आधुनिक पर। ये बात ध्यान रखिए कि जब आप प्राचीन पढ़िए तो इसको पढ़िए, और इसमें आपका मन करे तो अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं। मतलब लुसेंट अगर उठाए तो इसमें प्राचीन अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए, सबसे पहले जाके देखिए कि प्राचीन किसको बोल रहे हैं हम, और मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, ये चीज़ समझिए जाके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जो जीके में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, हो सकता है वो मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किधर से क्वेश्चन आ गया, इसी भी कहाँ से कहाँ तक किसका है, ये चीज़ नहीं हो पाता है। तो आप प्राचीन पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर आधुनिक पढ़ने लगे, तो होता क्या है कि इतना दूर का जो डिस्टेंस होगा ईस्वी बदल जाएगा आपका। देखिए जैसे बात यहाँ पे करते हैं कि अगर आप मौर्य पढ़ रहे होंगे तो यही इसी एग्जाम्पल से समझते हैं खास करके। तो इसका जो ईस्वी पूछ देगा कि मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से भी पूर्व 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। और गांधी जी का जन्म हुआ 1869। कहाँ गलती कर रहे हैं आप? देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है दोनों में, कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। और भी गांधी जी नहीं, आप हो सकता है उठा लिए, आप ये रॉलेट एक्ट उठा लिए, इनका आंदोलन सब उठा लिए, हो सकता है आप गवर्नर जनरल उठा लिए कि वारेन हेस्टिंग्स का काल क्या था, ये क्या था, तो वो आधुनिक का है। हो सकता है आप दिल्ली सल्तनत उठा लिए, फिर उसके बाद हो सकता है गुप्त साम्राज्य उठा लिए,
तो ये भी कन्फ्यूजन जो होता है यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल एक और देते हैं, यहाँ समझिएगा कि आपके रूम में, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता होगा तो उससे आप आकलन कर सकते हैं इस चीज़ का। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो आप कल ही इस चीज़ का आकलन करके हमें बताइएगा कमेंट्स में कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ठीक है। आज आपको दिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और आप कैसे पढ़े उसको न्यूज़पेपर को, देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इसको समझिए आप लोग। न्यूज़पेपर को आप लोग कैसे पढ़े, उठाए और जहाँ तहाँ से कोई भी पृष्ठ पहले पढ़ लिए, मतलब कि हो सकता है 5वां पृष्ठ पढ़ लिए, फिर 7वां पढ़ लिए, फिर 10वां, फिर 15वां, कोई भी पेज उठा के पढ़ लिए। और शाम में आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि पेपर आप पूरा पढ़ लिए हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप जो कि आप पढ़ लिए, आप सब चीज़ पढ़ लिए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि नहीं, कुछ कुछ जानकारी हो सकता है छूट गया होगा, पता नहीं, उतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं, जहाँ तहाँ से पढ़े हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप में। यही कॉन्फिडेंस आपको जो है धोखा देता है आगे चल के। इस चीज़ को समझिए, हम गौर किए हैं, हम अनुभव किए हैं इस चीज़ को, तब बता रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर आप किए कि फर्स्ट पढ़े, फिर सेकंड पृष्ठ पढ़े, फिर थर्ड पढ़े, मतलब बारीकी से पढ़ रहे हैं पेपर का हर एक पेज ढंग से, तब आपसे कोई पूछे पेपर पढ़ लिए, तो आप बोलेंगे हाँ अच्छे से पढ़ लिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, नहीं हम एक एक पन्ना को पढ़े एकदम सिस्टमेटिक रूप से। तो ये किताब है, ये तो पेपर है, ये आज का आज खत्म हो जाता है, ये तो जिंदगी भर रहता है, इस पर जॉब लगते हैं, इससे कितनी सारी जिंदगियां बनती है। तो इसको आप क्यों ऐसे कर रहे हैं कि कभी भी प्राचीन, कभी भी आधुनिक, कभी भी मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, ऐसे में कभी इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। ये मैथ नहीं है कि कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ेंगे तो उसका एक अलग चीज़ है, वो समझ में आ जाएगा। मैथ में ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक अर्थमेटिक का कोई भी उठाए, फिर एडवांस का कोई भी उठाए तो पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको सिस्टमेटिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें खानदान होते हैं, खानदान होते हैं। मगध का अलग खानदान चलता है, मध्यकालीन में आपको बाबर हुमायूं का अलग खानदान चलेगा, दिल्ली सल्तनत में आपको अलग खानदान चलते हैं इसमें ऊपर से नीचे तक। तो आप क्या किए कि बाबर के बारे में पढ़े, हुमायूं को पढ़े बिना ही, और चल गए यहाँ पे गवर्नर जनरल पे, तो कैसे होगा, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, ईस्वी में दिक्कत होगा। ये भी कन्फ्यूजन रहता होगा आप लोग को, क्वेश्चन भी रहता होगा आप लोग का कि ईस्वी क्यों नहीं याद होता है। नहीं याद होगा, कहाँ से होगा, यहाँ पे 345 ईस्वी है, यहाँ पे 1869 ईस्वी है, कितना डिफरेंस है, कहाँ से याद होगा। यही ईस्वी को अगर आप जब मौर्य पढ़ रहे थे, जब मगध पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ते रहते, पूरा उसका इतिहास को जानकारी लेते, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते उसको, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आता ये पढ़ने में, कभी दिक्कत नहीं आता। और जब आप गांधी जी ही पढ़ रहे हैं तो पहले गांधी जी का पूरा आंदोलन पढ़िए, साथ में पढ़िए, कब आए, 1869 से स्टार्ट करिए, तो पूरा एकदम जब तक वो गए नहीं, जब तक देश नहीं आज़ाद हुआ उस समय तक का इतिहास पढ़िए, और कम्बिनेशन बना के कि पहले क्या आया, रोलेट एक्ट आया, पहले क्या आया, चोरा चोरी हुआ, पहले क्या आया, असहयोग हुआ, फिर भारत छोड़ो हुआ। तो इस टाइप से जब पढ़िएगा तो अपने आप हो जाएगा। जैसे क्या होगा आपको बताते हैं, ये छोटी सी एक और एग्जांपल देते हैं आपको। हम चाह रहे हैं कि आपको एकदम पूरा समझा दें और ये गलती आप दोबारा नहीं करिए। एक एग्जांपल देते हैं कि ऐसा भी होता है, ये भी बहुत बेसिक बात है कि किसी लड़का को हम अपने सामने खड़ा किए और एकाएक उससे पूछ दिए हम कि भारत कब आज़ाद हुआ, बता तो जल्दी से, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा 1847, 1747, 1900, उसको याद नहीं रहेगा कि कब बताया। ऐसा होता है, ये आप मानिए, कंफ्यूज कर जाएगा, जबकि उसको ऐसा थोड़ा है कि वो कभी नहीं पढ़ा होगा, इस चीज़ को पढ़ा होगा लेकिन कभी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, वो कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1800 में, लेकिन उस 47 उसको याद रहेगा, 18 भूल जाएगा, वो 17 भूल जाएगा। ऐसा होता होगा आप लोग के साथ भी कि मतलब कुछ याद रहता होगा, ईस्वी पता ही नहीं चलता होगा कि 500 का है कि 600 का कि 1500 का, कुछ पता ही नहीं चलता ईस्वी कौन सा आ रहा है। ये होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि पता नहीं है, और सामने वाला जो उससे पूछ रहा होगा कि देश कब आज़ाद हुआ और वो 17-18 कर रहा है कि 1847, 1947, तो इस सामने वाला जरूर समझ जाएगा कि इसको सिर्फ हिस्ट्री का ये पार्ट नहीं, और भी कई पार्ट इसको नहीं पता है। क्योंकि अगर इसको पता होता कि क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा गठन हुआ था, उसके बाद जो है देश आज़ाद हुआ, तो ये चीज़ अगर याद रहता इतना चीज़, तो कभी नहीं बोलता 1847, 1747, वो सीधे 1947 बोलता, 15 अगस्त 1947। तो ये चीज़ हुआ है, होता है, हम देखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि ये समझना है कि कहाँ से हमको पढ़ना है, प्राचीन पहले लेना है कि मध्यकालीन। आप तीनों में से कोई भी टॉपिक पहले ले सकते हैं, इसको भी उठा लीजिए, आप प्राचीन उठा लीजिए, और प्राचीन में जहाँ तक का हिसाब है, मतलब हड़प्पा पढ़िए, और भी उसमें आगे आगे जितना भी है लुसेंट में सब दिया हुआ है। अब उसका तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। और बहुत से दोस्त का, मेरा बहुत से मित्र हमारे शिकायत भी करते हैं कि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वीडियो इसलिए लंबा होता है क्योंकि हम अपने तरीके से समझाते हैं, अपनापन सोच के समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ दिक्कत होता है तो इसको समझाने में तो टाइम लगता ही है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो। और ऐसा भी नहीं है कि इतना समय आप लोग के पास नहीं है। तो शुरू में ये क्या करिएगा कि साथ में पढ़े, जैसे बौद्ध धर्म पढ़े, जैन धर्म पढ़े, आराम से पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ते गए। और ऐसा भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए कि लुसेंट में सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके जो लाल दिया गया हुआ
और एक चीज़ और कि आप अपने सामने प्रीवियस ईयर को जरूर रखिएगा। जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर को रखें, उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन निकालिए और देखिए कि हड़प्पा सभ्यता से ऐसा कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। अगर आप लो लेवल का तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का, तो उसमें अगर लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कम आते हैं, तो देखिए उस क्वेश्चन को कि किस तरह से पूछा गया। अच्छा, हिस्ट्री से ऐसा क्वेश्चन आया है, हड़प्पा से इस टाइप का क्वेश्चन आया, इतना डीप में आया है, तो उसी टाइप से हम पढ़ेंगे। लुसेंट में सब चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है कि मतलब लाइन बाय लाइन एकदम रटते जा रहे हैं, रटने का चिंता एकदम नहीं करना है, समझने का चिंता करना। और समझ में तब आएगा जब आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे किसी चीज़ को, इस रूप में पढ़ेंगे। हाँ, अब आप आधुनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आधुनिक स्टार्ट करिए, लेकिन कम से कम 20 दिन वाला फार्मूला इसमें लगाइए, 20 दिन कम से कम इसमें रुकिए और किसी भी टॉपिक को लगातार पढ़ते रहिए ताकि इस भी आपका क्लियर होते चल जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चल जाए। ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण आपका हिस्ट्री कमज़ोर रह जाता है और आप बार बार शिकायत करते हैं कि मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है, मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है। तो बेसिक चीज़, छोटी छोटी चीज़ अगर आप सुधार लेंगे तो कन्फर्म गारंटी है आपका हिस्ट्री सही हो जाएगा। और बाकी कैसे पढ़ना है, और हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपको बताएंगे, अगर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसमें कि किस तरह से पढ़ें। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक आपको बता दिए कि सिस्टम यही होना चाहिए पढ़ने का, तब आप जो है और आगे पढ़ पाएंगे। और अगर हमको ज़रूरत लगेगा तो इसमें पार्ट 2 भी हम बना देंगे कि और भी बेहतरीन से और भी डीप में, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसका ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को। और आप लोग के सहयोग के लिए भी एक हम काम करना चाहते हैं अपने चैनल पे ही कि हिस्ट्री अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है समझने में, तो इसके लिए एक उपाय भी है मेरे पास कि इस चैनल पे हम सोच रहे हैं कि प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन या आधुनिक, तीनों में से कोई एक को स्टार्ट करें, मतलब हिस्ट्री स्टार्ट करें अपने चैनल पर और तीनों में से कोई एक टॉपिक को हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर दें। और यह जहाँ तक हम देखे हैं कि एग्जाम में वर्तमान में बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उसमें आधुनिक इतिहास का जो महत्वपूर्ण भूमिका दिख रहा है हमको, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में, तीनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आधुनिक से आता है। तो सोच रहे हैं कि इसी को, लेकिन आपका अगर मन होगा, आपका कमेंट्स हम देखेंगे, आप कमेंट्स नीचे करिएगा और जिसमें आप बताइए कि इसको स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट करें कि इसको स्टार्ट करें। तो आपको करना है कमेंट्स, आपको कमेंट्स इस प्रकार करना है, देख लीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट कमेंट आपको ये करना है कि ये वीडियो से आपको कितना क्लियर हुआ, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, कितना फायदा हुआ, फर्स्ट कमेंट ये करना है। सेकेंड कमेंट ये करना है कि क्या आप लोग ये गलती अभी तक कर रहे थे, ये सच में गलती आपसे होती थी जो अब नहीं करिएगा, इसके बारे में। और थर्ड कमेंट में आपको लिखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किसको हम मतलब स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक को आपके अनुसार स्टार्ट करें। और जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उस पर जो है वीडियो लाएंगे, अनाउंसमेंट भी हम कल कर देंगे, कल शाम तक जो है ये कमेंट्स देख के आपका अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। कल हम बता देंगे पूरा क्लियर और किस तरह से उसमें पढ़ाने वाले हैं, सब बता देंगे आपको। तो करना क्या है, आपको कमेंट्स जाके करना है। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और काफ़ी बातें जो हो गई आपको समझ में आ चुकी होगी, बेसिक बातें थे, छोटी छोटी बातें थे, और ये बातें खास करके बिगिनर्स के लिए थे जिनको मन नहीं लगता है पढ़ने। जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएगी उसको एक बार आप फॉलो करके देखिए। आप जिस गलती को मैंने बताया है उस गलती को सुधार के देखिए, आपको पक्का बदलाव नजर आएगा। और आपको बता दें कि उस तरह से पढ़ते हैं जो मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से कौन पढ़ते हैं जो 3, 4, 5 बार लुसेंट को खत्म कर चुके हैं, वो कहीं से भी पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए है कि आपको समझ में नहीं आता है, तो ये बेसिक तरीका है आपको इसको पूरा करने का। और इसके साथ साथ आप नोट्स भी इसका बना सकते हैं, जैसे ईस्वी वगैरह पर आप नोट्स भी बना के रखिएगा कि कोई नोट्स बना लिया उसमें ईस्वी को लिख लिया, उसको बार बार देखते रहे, लेकिन तब जब सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं तब वैसे ही नोट्स बनाइएगा। और नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे नोट्स बनाएं, इसको आपको हम बता चुके हैं वो वीडियो में, वो लुसेंट वाले जो लुसेंट कैसे पढ़ें उसमें हम बता चुके हैं सभी कि नोट्स कैसे बनाना है। और नोट्स का बारी बारी से रिवीजन भी करते रहना है, आपको सप्ताह 2 सप्ताह में रिवीजन भी करते रहना है। बस इतना ही बात को आप फॉलो करके देखिए, आपका सुधार इतना ज़्यादा हो जाएगा इतिहास में कि फिर कभी किसी सहायता का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और बाकी तो फिर हम क्लास लाने ही वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा उस पर। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए इस तरह का वीडियो मोटिवेशन किसी भी जो भी बोलिए आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाके। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।